राम राज्य की योगी सरकार में सरकारी प्राइमरी स्कूल के गरीब बच्चों को आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निपुण लक्ष्य हासिल करने की बात करने वाली सरकार में गरीब बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के नगर क्षेत्र वार्ड 37 नगला जीता का कंपोजिट विद्यालय बना हुआ है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में सुधार करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि निपुण लक्ष्य, कायाकल्प और स्कूलों का सौंदर्यीकरण को लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जहां उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इन स्कूलों में सुधार हो, इनकी बेसिक शिक्षा में सुधार हो और इनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बढ़े। लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो ये योगी सरकार के जितने भी आदेश हैं, योजना है, उन पर परितल लगता नजर आता है, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको दिखा दूं। ये अजीता का नगला का विद्यालय, जहां कंपोजिट विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय थे और इन्हें वहां से शिफ्ट किया गया है। सामुदायिक यहाँ भवन है, पंचायती भवन है, अजीता का नगला है, जहां सारे क्लास के बच्चे 1 से लेके 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे बच्चे एक साथ हैं। किस तरह से इन बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, ये साफ ये पिक्चर दर्शा रही हैं आपको कि बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। लेकिन बच्चों को क्या इसमें समझ में आएगा? कि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ जब पढ़ाई जाएगी तो क्या इन बच्चों को समझ में आएगी? ये एक अपने आप में सोचनीय विषय है। लेकिन ये बच्चे बेचारे मजबूर हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और ये बच्चे अपने भविष्य को सुधारने के लिए जद्दोजहद में है। यहाँ का स्टाफ भी जद्दोजहद में है। अगर हम बात करें तो यहाँ 13 कक्षाएं एक साथ संचालित हैं। जी हाँ, प्राइमरी स्कूल की 5 कक्षाएं और कंपोजिट विद्यालय की 8 कक्षाएं, इसको मिलाकर 13 कक्षाएं यहाँ संचालित हैं। और ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे ये बच्चे पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, क्या इनके समझ में आएगा? जिस तरह से पूरा हॉल बच्चों से भरा है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि इन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी हों या अधीनस्थ शिक्षा बेसिक के अधिकारी हों, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। हम यहाँ की टीचर से ही बात कर लेते हैं। मैडम, क्या क्या नाम? मेरा नाम कीर्ति दुबे है। मैं कंपोजिट विद्यालय जगदीशपुरा की हेड इंचार्ज टीचर हूँ। कब ये शिफ्ट हुआ है यहाँ स्कूल? ये अभी इसमें अगस्त में शिफ्ट हुआ है, 1-2 तारीख में। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से बच्चे सारे आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा पाना आसान लग रहा है आपको? क्या आप पढ़ा पा रही हैं? देखिए, मुझे जो ऑर्डर हुआ था कि ये मानसून अवधि तक, क्योंकि पुराना जो स्कूल था मेरा, उसकी बिल्डिंग कमरे वगैरह गिर गए और बरामदा भी गिरा हुआ है, तो मुझे मानसून अवधि के लिए शिफ्ट किया गया था। तो मानसून अवधि के लिए बस हम मैनेज कर रहे हैं। एक हॉल बना हुआ है, बस इसमें 13 क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें मैनेज करना तो मुश्किल है। बस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जैसे बोलता है और दूसरा क्लास का बोलता है तो एक घचड़-पिचड़ सी हो जाती है और सुनाई नहीं पड़ता है। टीचर भी अगर कुछ पूछें तो उनको नहीं सुनाई पड़ता है। तो ये सारा डिस्टर्बेंस तो है। बस कुछ दिनों के लिए मैनेज कर रहे हैं, आगे हमारा प्रशासन क्या करता है हमारे लिए। तो क्या लगता है बच्चों की व्यवस्थाएं, जो शिक्षा की एक व्यवस्था है, समझने समझाने की व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है? हाँ जी, वो तो डिस्टर्ब हुई है। कुछ सुविधा मिली है, जैसे बच्चों को लाइट मिल गई है, पंखा मिल गया है, थोड़ा पानी की यहाँ व्यवस्था हो गई है अच्छे से, लेकिन बैठने का फर्श भी ठीक है, लेकिन जगह नहीं है। उसमें बच्चा एक दूसरे के पास घुस के बैठ रहे हैं और तो लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं बच्चों में। और क्या कहते हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बच्चा बोलता है तो दूसरा नहीं सुन पाता है, तीसरा नहीं सुन पाता है, तो डिस्टर्बेंस तो है पढ़ाई में। क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन बेसिक शिक्षा अधिकारियों से? मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगी कि प्रशासन शिक्षा पर इतने रुपए खर्च कर रहा है, अदर चीज़ों में कर रहा है, तो क्या ऐसे स्कूलों के लिए एक ज़मीन नहीं मैनेज कर सकता है? हाँ, जहाँ पर हम स्थायी रूप से बच्चों को लेकर बैठ सकें और वहाँ हम बनवा भी सकते हैं। अब यहाँ तो हम ना बनवा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो बस प्रशासन से अपील है कि इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, शिक्षा को और शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए प्रशासन हमें एक ज़मीन, एक स्कूल दे, जहाँ पर हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और अच्छा हो। ये थी कंपोजिट विद्यालय अजीता के नगला की प्रधान अध्यापिका, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से ये हौश पौच की स्थिति बनी है, ना तो हम पढ़ा पा रहे हैं, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अगर बच्चे कुछ कहते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता, और अगर हम कुछ कहते हैं तो बच्चों को समझ में आती है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठप दिखाई दे रही है। लेकिन मजबूरी में ये सारे टीचर, ये सारे बच्चे एक दूसरे को पढ़ते और पढ़ाते नजर आ रहे हैं। हम प्राथमिक विद्यालय की हेड से भी बात कर लेते हैं कि आगे
कौन है आप मैडम, किस तरह से ये स्कूल चल रहा है आपका, और आप कब से यहाँ पढ़ा रही हैं, किस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं? क्या नाम बताइए। अलका पालीवाल। किस तरह की स्थिति बनी है यहाँ? स्थिति भैया यहाँ ऐसी है, वैसे बस छत से बच्चे सुरक्षित हो गए हैं, बाकी स्थिति ऐसी है कि हमें ना बच्चों को मेरी आवाज़ सुनाई देती है, ना उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई देती है। इस तरीके से क्या है कि बच्चों का जीवन जो है अंधकारमय हो जाएगा। क्यों? आप एक दिन की पढ़ाई में तो नौनिहालों से पूछते हैं कि एक दिन में नुकसान हो गया, एक दिन में नुकसान हो गया। यहाँ तो आपने मानसून अवधि तक कर लिया है, इनका मानसून अवधि में नुकसान होगा या नहीं होगा, हमें केवल इतना बता दिया जाए। शोरगुल से क्या स्थिति बनी है? शोरगुल तो इतना है कि हमें सुनाई नहीं देता है, ना हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। योगी जी निपुण लक्ष्य की बात करते हैं। निपुण लक्ष्य तो बिल्कुल ही झूठ है, मैंने करके देख लिया है। अभी तक मेरे पास निपुण लक्ष्य नहीं था। निपुण लक्ष्य का मतलब ये है कि बच्चों को रट्टू तोता की तरीके से रटवा दिया जाए और उसके बाद वही क्वेश्चन बच्चे याद कर लें और उसके बाद उनको निपुण कर दिया जाता है। इस माहौल में वो निपुण लक्ष्य काम करेगा क्या? निपुण लक्ष्य मेरी तरफ से बिल्कुल ही बेकार है। क्यों? बच्चों को डीपली आप पढ़ाएंगे नहीं, उनको समय नहीं देंगे, अंदर से बच्चों को वही क्वेश्चन बार बार रटवा दिए जाते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास निपुण लक्ष्य नहीं था, अब मेरे पास जब से निपुण लक्ष्य आया है, आज पूरा दिन हो गया मुझे निपुण लक्ष्य करते करते। मुझे एक बात बताइए, 40 मिनट मिलता है एक क्लास को 40 मिनट मिलता है। मेरे पास 4 क्लासें हैं, आप मुझे बताइए कि कितना डिवाइड करें, एक क्लास को कितने मिनट मिले? सरकारी बता दें हमको। जो स्थिति बनी हुई यहाँ की, हाँ। क्या लग रहा है उससे कोई सुधार हो पा रहा है? सुधार नहीं हो पा रहा, बल्कि मेरे बच्चों का स्तर गिरता जा रहा है। तो जिस तरह से आपने पूरा माहौल देखा, जिस तरह से हौश पौश की स्थिति बनी है, टीचर परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश योगी सरकार निपुण लक्ष्य की बात करती है, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता की बात करती है। लेकिन अगर हम सच्चाई अगर बताएं, अगर आप देखना, जो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, तो सच्चाई ये बयां कर रही है कि योगी सरकार या बेसिक शिक्षा अधिकारी इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन खाना पूर्ति हो रही है कि हम बेसिक शिक्षा में सुधार करें, लेकिन इन शिक्षकों की माने और इन बच्चों के माहौल को देखें तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि बेसिक शिक्षा का हाल बद से बदतर होता चला रहा है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी, क्या योगी सरकार इन बच्चों के लिए, इन नौनिहालों के लिए क्या कोई व्यवस्था ऐसी कर पाएंगे जिनसे इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।